आप सभी का स्वागत है ऑनलाइन स्टडी एग्जाम में। तो चलिए शुरू करते हैं आज के यानी 6 जुलाई के अपने करंट अफेयर्स। तो चलिए शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। हमारा पहला क्वेश्चन है, हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय सहकारिता दिवस कब मनाया गया है? इसका सही आंसर होगा 5 जुलाई को। आइए हम लोग इस क्वेश्चन को डिटेल में जानते हैं। संयुक्त राष्ट्र अंतर्राष्ट्रीय सहकारिता दिवस हर साल जुलाई के पहले शनिवार को मनाया जाता है। इस उत्सव का उद्देश्य सहकारिता के बारे में जागरूकता बढ़ाना, संयुक्त राष्ट्र और अंतर्राष्ट्रीय सहकारी आंदोलन के पूरक लक्ष्यों और उद्देश्यों को उजागर करना है। संयुक्त राष्ट्र द्वारा संबोधित प्रमुख समस्याओं के समाधान के आंदोलन के योगदान को रेखांकित करना और अंतर्राष्ट्रीय सहकारी आंदोलन और अन्य अभिनेताओं के बीच साझेदारी को मजबूत और विस्तारित करना है। अब बढ़ते हम लोग अपने अगले क्वेश्चन पे। हमारा अगला क्वेश्चन है, हाल ही में एसबीआई ने विश्वविद्यालय अर्थव्यवस्था में कितने बिलियन डॉलर जोड़ने की मदद की है? इसका सही उत्तर होगा 44। आइए हम लोग इस क्वेश्चन को डिटेल में जानेंगे। एसबीआई रिसर्च की एक नई रिपोर्ट के अनुसार भारत ने वित्त वर्ष 2024 और 25 में वैश्विक अर्थव्यवस्था में 297 अरब डॉलर का योगदान दिया, जो कि वैश्विक जीडीपी वृद्धि का 6.7% है। इसमें से अकेले भारतीय स्टेट बैंक ने 44 अरब डॉलर यानी 1.1% वैश्विक वृद्धि में हिस्सेदारी निभाई। अब बढ़ते हम लोग अपने अगले क्वेश्चन पे। इसमें पूछा जा रहा है, हाल ही में कहाँ त्रिभुवन सहकारी विश्वविद्यालय का शिलान्यास हुआ है? इसका सही आंसर होगा आणंद में। आइए हम लोग इस क्वेश्चन को डिटेल में जानते हैं। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह और गुजरात के मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल आज गुजरात के आणंद में त्रिभुवन सहकारी विश्वविद्यालय के शिलान्यास समारोह में शामिल हुए। अब बढ़ते हैं हम लोग अपने अगले क्वेश्चन पे। इसमें पूछा जा रहा है कि हाल ही में माइक्रोसॉफ्ट ने किस देश में अपना कारोबार बंद किया है? इसका सही उत्तर होगा पाकिस्तान। आइए हम लोग इस क्वेश्चन को डिटेल में जानते हैं। प्रसिद्ध टेक्नोलॉजी कंपनी माइक्रोसॉफ्ट ने पाकिस्तान में अपने 25 वर्षों से चल रहे ऑपरेशन को 3 जुलाई 2025 को बंद कर दिया। यह कदम कंपनी की वैश्विक रणनीति का हिस्सा है, जिसमें वह अपने कर्मचारी की संख्या घटा रही है और क्लाउड आधारित सेवाओं पर अधिक ध्यान केंद्रित कर रही है। इस फैसले को कई विशेषज्ञ पाकिस्तानी के व्यापारिक माहौल के लिए चिंताजनक संकेत मान रहे हैं। आइए हम लोग पाकिस्तान से बनने वाले कुछ महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स भी जान लेते हैं। पाकिस्तान में इस वर्ष का पोलियो का 13वां मामला दर्ज किया गया। ट्रंप परिवार ने पाकिस्तान के साथ संदिग्ध क्रिप्टो सौदा किया। कशिश चौधरी को पाकिस्तान के बलूचिस्तान में पहली हिंदू महिला सहायक आयुक्त किया गया। चीन ने पाकिस्तान को अत्याधुनिक हथियारों और सेंसरों से लैस दूसरी नई पनडुब्बी सौंपी। पाकिस्तान चीन के चांग-8 चंद्र मिशन में शामिल हुआ। फीफा ने पाकिस्तान के फुटबॉल महासंघ को निलंबित किया। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में अस्थायी सदस्य के रूप में पाकिस्तान शामिल हुआ। अब बढ़ते हैं हम लोग अपने अगले क्वेश्चन पे। इसमें पूछा जा रहा है कि हाल ही में विश्व बैंक ने किस देश को विश्व के सर्वाधिक समानता वाले देशों में शामिल किया? इसका सही उत्तर है भारत। आइए हम लोग इस क्वेश्चन को डिटेल में जानते हैं। विश्व बैंक ने भारत को विश्व के सर्वाधिक समानता वाले देशों में शामिल किया। विश्व बैंक के अनुसार भारत का गिनी सूचक 25.5 है और यह भारत को विश्व में आर्थिक दृष्टि से चौथा सर्वाधिक समतावादी देश बनाता है। पहले 3 देश के स्लोवाक गणराज्य स्लोवेनिया और बेलारूस हैं। आइए भारत से बनने वाली कुछ महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स भी हम लोग जानेंगे। भारत ने 5 वर्ष से कम उम्र के बच्चों की मृत्यु दर में 78% की कमी दर्ज की। वर्ल्ड पुलिस एंड फायर गेम्स 2029 की मेजबानी भारत करेगा।
भारत पहली बार वैश्विक सतत विकास लक्ष्य रैंकिंग में शीर्ष 100 में शामिल हुआ। जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांक 2025 में भारत 10वें स्थान पर रहा। प्रथम 3 स्थान रिक्त रहे। भारत अंतर्राष्ट्रीय प्रशासनिक विज्ञान संस्था का अध्यक्ष बना। भारत नॉर्वे के साथ मिलकर पहला ध्रुवीय अनुसंधान पोत बनाएगा। सुहल में आयोजित 2025 ISSF जूनियर विश्व कप में पदक तालिका में भारत शीर्ष पर रहा। भारत ने दुनिया की सबसे हाई रेजोल्यूशन वाली मौसम पूर्वानुमान प्रणाली VFS लॉन्च की। अब बढ़ते हैं हम लोग अपने अगले क्वेश्चन पे। इसमें पूछा जा रहा है कि हाल ही में किसने जाग्रेब सुपर यूनाइटेड रैपिड चेस खिताब जीता है। इसका सही उत्तर होगा डी गुकेश। आइए हम लोग इस क्वेश्चन को डिटेल में जानेंगे। क्रोएशिया के जाग्रेब में चल रहे सुपर यूनाइटेड रैपिड एंड बिल्टेस टूर्नामेंट में भारतीय शतरंज खिलाड़ी डी गुकेश ने रैपिड खिताब जीत लिया। यह टूर्नामेंट ग्रैंड चेस टूर 2025 का हिस्सा है और गुकेश ने रैपिड फॉर्मेट में 18 में से 14 पॉइंट अर्जित करके खिताब अपने नाम किया। अब बढ़ते हैं हम लोग अपने अगले क्वेश्चन में। इसमें पूछा जा रहा है कि हाल ही में किस देश के प्रसिद्ध अभिनेता जूलियन मैकमोहन का 56 साल की उम्र में निधन हुआ। इसका सही उत्तर होगा ऑस्ट्रेलिया। आइए हम लोग इसको डिटेल में जान लेते हैं। ऑस्ट्रेलिया के प्रसिद्ध अभिनेता जूलियन मैकमोहन का 56 वर्ष की आयु में कैंसर से लंबी लड़ाई के बाद फ्लोरिडा में निधन हो गया। वह फैंटास्टिक फॉर, निप टक, चार्म्ड और FBI मोस्ट वांटेड जैसे लोकप्रिय टीवी शो में फिल्मों में अपनी भूमिकाओं के लिए जाने जाते थे। आइए हम लोग UAE से बनने वाले कुछ महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स जानेंगे। भारतीय विदेश व्यापार संस्था ने दुबई में अपना पहला विदेशी परिसर स्थापित करने की घोषणा की। UAE ने वैश्विक स्थिरता योगदानकर्ताओं के लिए 10 वर्षीय ब्लू रेजिडेंस वीजा शुरू किया। UAE ने इंटरपोल की गवर्नेंस समिति की अध्यक्षता संभाली। प्रथम रायसीना मध्य पूर्व सम्मेलन अबू धाबी में हुआ। UAE ने 2025 को समुदाय का वर्ष घोषित किया। भारतीय वाणिज्य और उद्योग महासंघ ने दुबई में हथकरघा प्रदर्शनी 2024 का आयोजन किया। दुबई ने दुनिया की सबसे बड़ी सोने की ईंट का अनावरण किया है। अब बढ़ते हैं हम लोग अपने अगले क्वेश्चन पे। इसमें पूछा जा रहा है हाल ही में भारत की पहली निजी सैटेलाइट ब्रॉडबैंड सेवा शुरू करने की मंजूरी किसे मिली है। इसका सही उत्तर होगा अनंत टेक। आइए हम लोग इस क्वेश्चन को डिटेल में जानते हैं। हैदराबाद की कंपनी अनंत टेक्नोलॉजीज को भारत की पहली निजी सैटेलाइट ब्रॉडबैंड सेवा शुरू करने की मंजूरी मिल गई है। यह प्रोजेक्ट इन स्पेस भारतीय राष्ट्रीय अंतरिक्ष संवर्धन और प्राधिकरण केंद्र द्वारा स्वीकृत किया गया और इसके 2028 में शुरू होने की उम्मीद है। अब बढ़ते हैं हम लोग अपने अगले क्वेश्चन पे। इसमें पूछा जा रहा है हाल ही में प्रधानमंत्री मोदी ने किस देश की 6ठी पीढ़ी के प्रवासी समुदाय को OCI कार्ड देने की घोषणा की है। इसका सही उत्तर होगा त्रिनिदाद और टोबैगो। आइए हम लोग बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन पे। इसमें पूछा जा रहा है कि हाल ही में इंडिगो ने बोर्ड में किसे गैर कार्यकारी निदेशक नियुक्त किया है। इसका सही आंसर होगा अमिताभ कांत को। तो आइए इसी के साथ हम लोग जानेंगे महत्वपूर्ण नियुक्ति से बनने वाले कुछ महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स। तो चलिए शुरू करते हैं। भारतीय नौसेना की पहली महिला फाइटर पायलट आस्था पूनिया बनी। सुकन्या सोनेवाल को राष्ट्रीय मंडल शांति राजदूत चुना गया। केशवन रामचंद्र RBI के नए कार्यकारी निदेशक बने। नंदन नीलेकणी को इंडिया एनर्जी स्टेक का मुख्यालय सलाहकार नियुक्त किया गया। पराग जैन को रिसर्च एंड एनालिसिस विंग का अगला सचिव नियुक्त किया गया। कनाडा की फेयरफॉक्स फाइनेंशियल में वरिष्ठ सलाहकार के रूप में अमिताभ कांत शामिल हुए। UGRO कैपिटल ने अनुज पांडे को अपना CEO नियुक्त किया। AIIB का अगला अध्यक्ष जोर जियाई को नियुक्त किया गया। अब बढ़ते हैं हम लोग अपने अगले क्वेश्चन पे। इसमें पूछा जा रहा है कि
हाल ही में इनोवेटिव फिजिशियन फोरम का 7वां वार्षिक अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया? इसका सही उत्तर होगा नई दिल्ली। आइए हम लोग इस क्वेश्चन को डिटेल में जानते हैं। इनोवेटिव फिजिशियन फोरम का 7वां वार्षिक अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन नई दिल्ली में आयोजित किया गया। इस कार्यक्रम का उद्घाटन लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने किया। अब बढ़ते हैं हम लोग अपने अगले क्वेश्चन पे। इसमें पूछा जा रहा है कि हाल ही में कहाँ भारत का पहला ट्रांसजेंडर क्लिनिक पुनः आरंभ हुआ है? इसका सही उत्तर होगा हैदराबाद में। अब बढ़ते हैं हम लोग अपने अगले क्वेश्चन पे। हाल ही में किस देश ने प्रधानमंत्री मोदी को की टू द सिटी सम्मान प्रदान किया? इसका सही उत्तर होगा अर्जेंटीना। आइए हम लोग इस क्वेश्चन को डिटेल में जानेंगे। प्रधानमंत्री मोदी ने को ब्यूनस आयर्स सिटी गवर्नमेंट चीफ द्वारा की टू द सिटी सम्मान प्रदान किया। यह सम्मान अर्जेंटीना को भारत के बीच मजबूत होते संबंधों और आपसी विश्वास का प्रतीक है। अब बढ़ते हैं हम लोग अपने अगले क्वेश्चन पे। इसमें पूछा जा रहा है हाल ही में सरकार ने प्रमुख राजमार्गों पर टोल टैक्स में कितने प्रतिशत की कटौती की है? इसका सही उत्तर होगा 50%। आइए हम लोग इस क्वेश्चन को डिटेल में जानेंगे। सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय ने एक नया नियम पेश किया है जिससे राष्ट्रीय राजमार्गों पर कुछ विशेष हिस्सों जैसे सुरंगों, टनल, पुलों, फ्लाईओवरों और एलिवेटेड सड़कों पर टोल शुल्क 50% तक कम हो जाएगा। इस कदम का उद्देश्य यात्रा को सस्ता बनाना और लोगों को राजमार्गों के उपयोग के लिए प्रोत्साहित करना। तो इसी के साथ आज के हमारे करंट अफेयर्स खत्म होते हैं। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना बिल्कुल न भूलें। हम कल फिर मिलेंगे अपने डेली करंट अफेयर्स के साथ में।